नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जगन्नाथ मंदिर की कुछ रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आप कुछ जानते हो। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बड़े भाग से मिलते हैं जगन्नाथ के भात। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर आपको मालूम है पक्षी नहीं बैठते। आमतौर पर मंदिर, मस्जिद या बड़ी इमारतों पर पक्षियों को बैठा देखा होगा, लेकिन पुरी के मंदिर के ऊपर से न ही कभी कोई प्लेन उड़ता है, न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। भारत के किसी दूसरे मंदिर में भी ऐसा नहीं देखा होगा आपने। रथ की रस्सी को तो थामेंगे हमारे ये दोनों हाथ, हमारे जीवन की रस्सी को थामे भगवान जगन्नाथ। आप सभी को रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई की भी एक खासियत है। इस मंदिर की क्या खासियत है आइए बताते हैं आपको। जगन्नाथ मंदिर की रसोई में रोजाना भगवान का प्रसाद पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन चूल्हे पर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। जी हाँ, मिट्टी के चूल्हे पे मिट्टी के बर्तन 7 बर्तन रखे जाते हैं, एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है। मंदिर में आया एक भी भक्त यहाँ से कभी बिना प्रसाद ग्रहण किए नहीं जाता। फिर चाहे लाखों भक्त आ जाए, लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और न ही व्यर्थ जाता है। जिनकी दृष्टि से त्रिभुवन सनाथ, वो जग के मालिक, जग के नाथ, फैलाकर आज अपने दोनों हाथ, आए अपनाने हमें स्वयं जगन्नाथ। जगन्नाथ यात्रा का महत्व क्या है? इस बारे में सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर क्या महत्व है इस रथ यात्रा का। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं। जो भक्त इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उनके तमाम दुख, दर्द और कष्ट खत्म हो जाते हैं। साथ ही उन्हें 100 यज्ञ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको मालूम है जगन्नाथ एकांत में क्यों रहते हैं? आज देश भर में रथ यात्रा मनाई जा रही है, लेकिन रथ यात्रा से 15 दिन पहले जगन्नाथ भगवान एकांत में रहते हैं और भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की मूर्तियां गर्भगृह से बाहर लाया जाता है और पूर्णिमा स्नान के बाद 15 दिन के लिए वे एकांतवास में चले जाते हैं। माना जाता है पूर्णिमा स्नान में ज्यादा पानी से नहाने के कारण भगवान बीमार हो जाते हैं, इसलिए वे 15 दिन के लिए एकांत में रहते हैं। इस दौरान उनका उपचार किया जाता है। धरती का बैकुंठ रूप माना जाता है जगन्नाथ धाम को। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर को धरती का बैकुंठ रूप माना जाता है। इस मंदिर से कई मान्यताएं और रहस्य जुड़े हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म जब मानव रूप में हुआ तो प्रकृति के नियम अनुसार उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन हृदय धड़कता रहा। कहा जाता है कि यह हृदय आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है। जगन्नाथ मंदिर का रहस्य। विज्ञान का नियम है कि किसी भी वस्तु, इंसान, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे की परछाई बनती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर की छाया दिखाई नहीं देती। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख वर्ग फीट एरिया में है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन इसकी परछाई न बनने के कारण आज भी ये रहस्य बना हुआ है। इसको कोई नहीं जान पाया। चंदन की खुशबू, बारिश की फुहार, दिल की उम्मीदें और अपनों का प्यार, मंगलमय हो जगन्नाथ रथ यात्रा का त्योहार। जगन्नाथ जी की मूर्ति का रहस्य। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की परंपरा के अनुसार हर 12 साल में मंदिर की मूर्ति बदली जाती है। नई मूर्तियों की स्थापना के समय मंदिर के आसपास अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी ये कार्य करता है उसकी आंखों में पट्टी बंधी जाती है और हाथों में कपड़ा लपेट दिया जाता है। इसे कहते हैं कि इस रस्म को जिसने देख लिया
उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, बलराम तथा सुभद्रा जी की मूर्तियां बनाई थी। मूर्तियां बनाने से पहले उन्होंने ये शर्त रखी थी कि कार्य पूरा होने तक उनके कक्ष में कोई प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन तत्कालीन राजा अपने उत्साह को रोक न सके और उन्होंने कक्ष का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों का काम अधूरा छोड़ दिया। इस वजह से तीनों मूर्तियों में हाथ, पैर और पंजे नहीं है। क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में आज भी दिल धड़कता है? जी हाँ, श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था। उसकी मृत्यु के निश्चित थी। जब उन्होंने देह त्यागी तो पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय धड़कता रहा। माना जाता है कि आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में श्री कृष्ण का दिल सुरक्षित है। भगवान के इस हृदय अंश को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। धर्म युद्ध हो या कर्म युद्ध, तुम बने सारथी मैं बनूं पार्थ, भगवान जगन्नाथ पूरी करे सबकी मुराद। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में 100 यज्ञों के बराबर मिलता है पुण्य। जी हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी मान्यता है कि जो भी भक्त रथ को खींचता है उन्हें 100 यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। उसके समस्त कष्ट खत्म हो जाते हैं और स्वयं भगवान जगन्नाथ उसकी हर संकट से उसकी रक्षा करते हैं। सोने की झाड़ू से होती है मंडप की सफाई। जी हाँ, रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ तैयार किए जाते हैं। जब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ पर बैठा दिया जाता है, तब पुरी के राजा एक पालकी में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। रथ यात्रा शुरू करने से पहले सोने की झाड़ू से रथ मंडप की सफाई की जाती है। इसे छर पनहरा कहा जाता है। झाड़ू लगाने के बाद मंत्रों उच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त में ढोल नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि बजाकर भक्तगण रथों को खींचते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है।